दोस्तों, चल पड़ा हूँ एक बार फिर ट्रैक्टर लेके अपने खेतों की ओर। देखिए, आज धूप बहुत तेज है और 9 ही बजे सूर्य देव आग बरसाने लगे हैं। आसमान से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है। और अभी तो 9 साढ़े 9 का टाइम ही हुआ है। कल तो मैं 12 से ऊपर टाइम हो चुका था जब गया था, लेकिन आज फिर सुबह 9 साढ़े 9 बजे अब चल पड़ा मैं। तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ में मेरी आवाज़ तो सुनेगी नहीं, इसीलिए फिर सोच रहा था मैं मगर भाई आपको आवाज़ अच्छी तरह सुनाई दे, इसलिए वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ेगा। देखिए, आप भी देख रहे होंगे धूप कितनी तेज है। सूर्य की चमक बिल्कुल भयंकर वाली है। रोड भी सुबह सुबह सुनसान हो चुका है बिल्कुल। और ये देख रहे होंगे दोनों तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आग बरस रही है। फिर भी जाना ही पड़ेगा खेत में, तो क्या करें। क्योंकि जैसे कल मैं गया था तो वहाँ जाने के बाद वो मूलियों में कबूतर बैठे थे, वे अब जामने लगी हुई हैं। ये ट्रैक्टर आ रहा है, देखिए इसके पीछे है ये गोड़ी जिससे हमने खेतों में लेवल करवाया था। तो मैं कह रहा था भाई, वो जो जामने लग रही है ना मूली, उनको कबूतर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और वहाँ पर जो पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इसलिए कबूतर भी वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। और वे चाहे कितनी धूप हो उसमें भी आके बैठते हैं, और कभी कभी तो 200 250 एक ही जगह पे आके बैठ जाते हैं। तो ये 3 4 दिन की और मेहनत है। धूप की तो देखी जाएगी। अगर वे मूली सही तरीके से हो गई तो फिर कुछ आय का बढ़िया साधन बन जाएगा। तो इसीलिए क्या करें, धूप धाप किसान ने कुछ नहीं देखना, काम देखना है। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ भाई, कम से कम कबूतर नुकसान करें तो फिर फसल भी अच्छी होगी। और जो एक बार जाम बढ़िया गई तो उसमें से कुछ आधी तिहाई कुछ तो निकलेगी, यही उम्मीद है। कि ये जेठ की गर्मी भी अभी पड़नी शुरू हुई है 2 या 3 दिन से ही। नहीं तो इससे पहले बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम था और पूर्व हवा चल रही थी। अब 2 दिन से हो गई है पछुआ। और ये जेठ के महीने के और 3 4 दिन और हैं, तो इसलिए देख लेते माँ भाई, हो जाए कुछ। हवा तो चल रही है लेकिन हवा बिल्कुल गर्म आ रही है। और ये धूप इतनी तेज है, ये तो ट्रैक्टर पे छतरी है, इससे थोड़ा सा काम चल रहा है। क्या करें, जाना ही पड़ेगा अब तो। बस सब थोड़ी और दूर पे हमारा खेत है। और गर्मी का हिसाब किताब देखिए, ये जो खेत है नीचे, इसमें हमने पालक बोई थी, नहीं हुई इसमें बिल्कुल भी। क्योंकि इसमें आ गई रे। रे बोलते हैं जैसे नमक सा आ जाता है धरती के ऊपर, तो उस कारण से पेड़ जामते नहीं। अगर जाम जाता है तो वो सूख जाता है पानी देते ही। हमारे यहाँ का पानी बहुत ही बेकार हो चुका है, क्योंकि पास में ही ये इंडस्ट्री एरिया है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो खराब पानी होता है वो नलों के द्वारा धरती में नीचे उतार दिया जाता है। और उसके कारण यहाँ आसपास का तकरीबन सारा पानी खराब हो चुका है। अब ये लोग अपने खेत बेच बेच के यहाँ प्लॉटिंग क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए करवा रहे हैं कि भाई कुछ होता तो है नहीं, लागत ज़्यादा आ जाती है और वो फसल कम होती है। इसीलिए सब यही सोचते हैं कि भाई यहाँ से बेच के कहीं और ही ले लो। और करे क्या आदमी, मरता क्या ना करता। ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनकी तो सुनवाई हर जगह है, लेकिन किसान की कहीं नहीं है।
हमारे यहाँ पर पहले इतना अच्छा पानी था कि लोग बाग वैसे ही पी लेते थे पानी, लेकिन अब पानी मुंह में भी नहीं दिया जाता, ऐसा कड़वा खारा पानी हो चुका है। अब ये देख लो नीचे ये खेत, इसमें पालक है, क्या निकलेगा इसमें। और ये मजदूरी लगने लग रही है, 6 मजदूर इसमें कल थे, 8 9 आज हैं। तो अब हिसाब लगा लो इनका, इन अभी एक दिन का काम और बाकी रह जाएगा आज, तो क्या निकलेगा इसमें। ये हमने ज्वार बोई थी, ये भी देख लो कैसी जम रही है। और इसमें हमने कम से कम 8 9 किलो बीज डाल रखा है, आधा भी बीज नहीं जमा इसमें। और बिल्कुल गिल्ली जमीन थी जब बोई हमने ये। अब मजबूरी में क्या करें। अब ये खेत हैं, इनकी लेवलिंग करवाई थी कल परसों, बिल्कुल ये एक सार हो चुके हैं। अब धान थोड़ा सा ओट लेते हैं इसको, खारे पानी को, वो अच्छी तरह हो जाते हैं, इसलिए मजबूरी में धान लगाने पड़ते हैं। अगर पानी अच्छा हो तो हमारे यहाँ पर सब्जियाँ बहुत ज़्यादा बोई जाती थी पहले, जब पानी ठीक था, हर एक फसल बढ़िया होती थी यहाँ पर। और अब तो बेल वाली फसल तो बिल्कुल ही नहीं होती यहाँ, क्योंकि नमकीन पानी हो गया और पानी पे ही सब चीज़ों का दारोमदार है। अब देखिए इस खेत की हमने मिट्टी चेक करवाई थी, तो वे भी चौंक गए, बोले भाई तुम खेती किस चीज़ में कर रहे हो। अभी क्या हुआ, बोला तुम्हारे खेत का तो बिसलेरी का पानी अगर आए इसमें तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। बारिश का पानी या बिसलेरी का पानी, मगर ये कहाँ से लाएं भाई। बोले प्लांट लगाओ और वो पानी चलने दो, नहीं तो बोले तुम्हारे खेत में है ही नहीं कुछ। तो ये हालात है। माँ जी कोई खाद बता दो, तो उन्होंने कोई खाद बोला, क्या बताएं इसके लिए। जब थोड़ी बहुत भी संभावना हो तो बताएं, हम क्या डाल लो इसमें क्या नहीं। इसमें है पानी अच्छा होना चाहिए, पानी यहाँ का इतना बुरा है पूछो ही मत। अब दिख गया था, आपको दिखाऊंगा यहाँ पे खेतों में, जैसे हम पानी चला रखा है इस खेत में, एक खेत में तो जो खाल है जहाँ से पानी चलता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद नमक जैसा आ रहा है, ऊपर साफ दिखाई देता है। वो ये मूली बोई है, जो इन मूलियों के जो गूल हैं उनके ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लग गया है। इसमें भी खतरा है हमको, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये थोड़ी सी क्यारी छोड़ रखी है, इसमें प्योद बो देंगे, आज शाम को ही बोएंगे, क्योंकि 10:30 बजे लाइट आएगी। मैंने पानी भी चलाना है इन खेतों में। देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हल्का हल्का नमक सा आया हुआ इनके ऊपर। और ये मूली जमे तो गई, लेकिन साथ के साथ सूख जाएगी। अगर नहीं सूखी तो ये समझ लो फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये थोड़े दिन बाद पहले अच्छी सी बारिश हो गई थी, उसमें थोड़ा बहुत नमक ये नीचे गया ही होगा। अब इनमें बस क्या करना है कि जिप्सम लाके डालना पड़ेगा, 10 10 12 12 कट्टे किले के साथ, ताकि थोड़ा बहुत कुछ ये नमकीन जो पानी के द्वारा धरती में ये आ रहा है नमक सा, ये नीचे चला जाए कुछ, तो फिर उससे कुछ गुंजाइश हो जाएगी इसमें, तो करेंगे कुछ। और ये हमारी मूलियां हैं, कुछ इसमें कम दिख रही हैं, क्योंकि जब पहला पानी दिया तो वो थोड़ा सा कम रह गया, गोल उससे निकालती है मशीन। इसमें तो सारी तकरीबन जम रही है मूली, इसमें तो बढ़िया काम चल जाएगा। लेकिन ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद ये नमक सा इनके ऊपर भी आ रहा है, देखिए साफ दिखाई दे रहा है ये। तो ये ऐसा कुछ है, मेहनत करो और फिर कुछ पैदावार नहीं होती। तो ना कोई कुछ ये बताता भाई इसकी बीमारी कैसे ख़त्म होगी। है सब ये कहते हैं भाई पानी मीठा दो, इनमें कहाँ से लाएं मीठा पानी। पहले कभी नहर आ जाती थी, आज से 30 40 साल पहले, वो भी बंद हो गई। वो भी अब हमारे गांव से 5 6 किलोमीटर पहले ही बंद हो जाती है। तो जब तक नहर थी तो पानी में भी बढ़िया सुधार था, नीचे पानी का लेवल भी ठीक था। अब लेवल पानी का जा रहा है 50 फुट। फिर सब ने समरसीबल लगवा दिए, समरसीबलों का पानी
100-150 फुट नीचे से आता है तो वो ऐसा ही आता है, बिल्कुल जहरीला पानी। ये इसमें तो दिखने लग गई है सिमूली, कहीं कहीं पे रह रही हैं अभी। 2-3 दिन में ये तकरीबन निकल आएंगी सारी। और ये कुछ हमारे खेतों का नज़ारा। लेवल करवाने के बाद तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं खेत। अब इनमें एक बार पानी और घुमाएंगे ताकि अच्छे से पता लग जाए कहीं पे जो अगर छूट रहा होगा कुछ ऊंचा नीचा तो वहाँ से अपने ट्रैक्टर से ही खींच देंगे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से। तो ये पसीने इतने आ चुके हैं, अब छाया में जाके बैठता हूँ। ट्रैक्टर तो मैंने छाया में खड़ा कर रखा है और ये छाया को देख के ही खेत में आने को दिल कर रहा है, नहीं तो इतनी गर्मी है कि बस पूछो मत। यहाँ आके थोड़ा सा सुकून मिलता है क्योंकि 5-6 पेड़ हैं और यहाँ पर अब थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। ये भिंडी है, कुछ बीज बो रखे हैं हमने, इन पे लगी भी हुई हैं, लेकिन और थोड़े 10-15 पेड़े होते तो उनसे एक टाइम की सब्जी तो बन जाती। ये बो के देखी थी कि भाई हो जाएंगी कि नहीं। यहाँ पे 10-15 साल पहले मैंने बोए थे 2 किलो में, वो तो हो गई थी, लेकिन अब देखना था कि भाई अब भी हो जाती हैं या नहीं, क्योंकि कुछ कुछ फसलें जो पहले होती थी वे अब नहीं होती। तो ये सब पानी का ही असर है। ये बम रख रखे हैं ताकि कबूतर आए तो एक दो भटका दें तो फिर आएंगे नहीं। यहाँ छाया में ही बैठे रहना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ तक भागे जाओ उनको उड़ाने के लिए, फिर भागो वापस। ऐसा कुछ खेल होता रहता है। और वे कबूतर हैं दाएं बाएं पेड़ों पे बैठ जाते हैं, पूरी नज़र रखते हैं बिल्कुल, ताकि हम दाएं बाएं हों और वे एकदम से आगे बैठ जाते हैं, फिर भागो। ऐसे ही होता रहता है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा अब सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या करें इनसे। ये मैं तो बाट देख रहा हूँ, लाइट आते ही सीधा इसमें छलांग लगा दूंगा पानी में। नहाना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पेड़ के नीचे भी घुटन सी महसूस हो रही है। और ये हवा अब थोड़ी थोड़ी चलने लगेगी, दोपहर में हो जाएगी ये फुल, लेकिन आएगी बिल्कुल गर्म गर्म। वैसे तो निरोगी हवा होती है ये, लेकिन लू लगती है तो उससे गंभीर बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि पानी को सुखा देती है। मैं आज 5 लीटर पानी लाया हूँ, एक ये जग रखा है, तो इसको पीता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। शरीर में तो कुछ असर नहीं होगा, इसलिए देखी जाएगी जैसे होगा। अब ये थोड़ी थोड़ी पत्ते हिलने तो लगे हैं पेड़ों के। 9:45 का टाइम हो चुका है। अब मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा और है लाइट आने का, तब तक करते हैं इंतज़ार। पर दोस्तों ये है मेरा तीसरा वीडियो और आपका रिस्पांस भी थोड़ा अच्छा रहा है, लेकिन कमेंट कम आ रहे हैं। कृपया कमेंट किया करो ताकि मेरे को भी पता चले भाई कैसे कैसे वीडियो बनाने हैं, क्या क्या उनमें बातें करनी हैं। मेरा ये पहला ही अनुभव है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब किया करो ज़रूर से भी ज़रूर, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दिया करो। आपका कुछ नहीं जाता, एक बटन दबाना है बस। ये आपके एक बटन दबाने से मेरा थोड़ा सा हौसला बन जाएगा, और 1-2 कमेंट कर दोगे तो फिर उससे ये पता चलता रहेगा भाई मैं ठीक लाइन पे चल रहा हूँ, या फिर कुछ और थोड़ा बहुत इसमें बदलाव करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो वो तो आप ही के द्वारा पता चलेगा।
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अभी ये तीसरा ही वीडियो है, आगे कुछ न कुछ आपके कहे अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते रहेंगे, ताकि आपको भी ये वीडियो अच्छे लगें और ज्ञानवर्धक लगें। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिलेगा। जैसे मैंने आज बता दिया, पानी की वजह से कितनी खेती खराब होने लग गई। ये चारों तरफ प्लॉट जो कट रहे हैं, ये इसीलिए कट रहे हैं, ताकि नहीं तो अगर किसान की फसल अच्छी होती रहे ना, तो कोई भी अपनी धरती को कहीं भी दे के राजी नहीं है। अब इनमें से कुछ तो बाहर धरती ले लेंगे, कुछ अपना कोई और बिजनेस कर लेंगे, लेकिन किसान ज़्यादातर खेत के बदले खेत ही ले लेता है, क्योंकि उसको और कुछ काम तो आता नहीं, वही काम करना पड़ता है। अगर यहाँ अच्छी तरह से फसल होती तो फिर तो बात ही क्या थी। ये देखिए पीपल का पेड़, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया छाया और हवा देता है। नीम का पेड़ है ये, और जहाँ मैं बैठा हूँ वो ऊपर जामुन का पेड़ है। और जामुन आजकल बहुत ही कम लगी हुई हैं, एक आधी दिख रही है कोई, क्योंकि आंधी आई कई बार, उसमें झड़ गई। कुछ अब की बार फल भी कम आया है, पता नहीं क्या कारण है, वो कारण आप बताना। धन्यवाद।